अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल की टिप्स और ट्रिक्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिलेशनशिप्स और ज्वाइनिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली लारावेल की टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सो द टिप नंबर 1 के जो लारावेल के अंदर रिलेशनशिप्स होते हैं उनको हम डेटाबेस के अंदर ज्वाइंस कहते हैं। तो अगर आपको डेटाबेस के अंदर ज्वाइंस को इस्तेमाल करना आता है तो लारावेल के अंदर रिलेशनशिप को भी इस्तेमाल करना आपको मसला नहीं करेगा। और इसी तरीके से अगर आपको लारावेल के अंदर रिलेशनशिप्स की समझ आ जाती है तो डेटाबेस के अंदर ज्वाइंस लगाने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये होगी टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 के डेटाबेस हो या लारावेल हो, जो मेन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैं वो 3 हैं। इन 3 के अलावा जितने भी बाकी रिलेशनशिप हैं, नो डाउट देयर आर 6 अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, लेकिन वो सब के सब इन्हीं का कम्बिनेशन है। तो वो 3 रिलेशनशिप कौन से हैं? पहला है 1 to 1, जिसमें एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है, दूसरे टेबल के अंदर यानी टेबल ए की जो प्राइमरी की होती है वो टेबल बी के अंदर एज अ फॉरेन की यूज़ होती है। तो ये उस ए टेबल की मदद से हम बी टेबल का सिर्फ एक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। दूसरा है 1 to many रिलेशनशिप। इसमें और 1 to 1 में ये डिफरेंस है कि 1 to many में हम टेबल ए से के एक रिकॉर्ड की मदद से, मतलब टेबल ए के एक रिकॉर्ड की मदद से टेबल बी से मल्टीपल रोज या मल्टीपल रिकॉर्ड्स को जब हासिल कर सकते हैं तो उसको कहा जाता है 1 to many रिलेशनशिप। फिर उसके बाद है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब मैनी टू मैनी को समझने के लिए 1 to 1 और 1 to many को समझना ज़रूरी है। जहन में रखिएगा कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में हम टेबल ए के एक रिकॉर्ड की मदद से टेबल बी के अंदर से मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से टेबल बी के एक रिकॉर्ड की मदद से हम टेबल ए से भी मल्टीपल रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप को कहा जाता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। उसके बाद टिप नंबर 3, लारावेल के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम हैज़ वन, हैज़ मैनी और बिलोंग्स टू मैनी फंक्शंस यूज करते हैं इनसाइड मॉडल टू क्रिएट रिलेशनशिप्स। और ये जो तीनों मेथड्स हैं ये हैं लोकल की से फॉरेन की तरफ, मतलब उस मॉडल में जिसकी प्राइमरी की को आप किसी दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं, तो उस मॉडल के अंदर जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो उनको हम हैज़ वन, हैज़ मैनी या बिलोंग्स टू मैनी के मेथड के थ्रू रिलेट करेंगे टेबल बी से, डिपेंडिंग ऑन कि वो रिलेशनशिप 1 to 1 है, 1 to many है या मैनी टू मैनी है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट रिलेशनशिप है, मतलब टेबल ए से टेबल बी की तरफ जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, जब हमारे पास टेबल ए की जो प्राइमरी की है वो टेबल बी के अंदर एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही होती है। फिर उसके बाद 3 और मेथड्स हैं बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू मैनी। अब इसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया बिलोंग्स टू 2 टाइम। तो 1 to 1 के लिए जब आप इनवर्स रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब टेबल बी से टेबल ए से रिकॉर्ड हासिल करना चाह रहे हैं, मतलब टेबल बी की मदद से फॉरेन की मदद से टेबल ए की प्राइमरी की के रिकॉर्ड को हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप उस वक्त बिलोंग्स टू को यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से 1 to many रिलेशनशिप में जब आप किसी बी टेबल से ए टेबल का एक रिकॉर्ड हासिल करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में भी हम बिलोंग्स टू ही यूज़ करेंगे, क्योंकि
टेबल ए की मदद से हम मल्टीपल कॉलम्स हासिल करते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप में, लेकिन जब इसका रिवर्स मैनी टू वन बनता है तो इसका मतलब यह है कि टेबल बी के मल्टीपल कॉलम्स में से किसी एक कॉलम की मदद से भी हम टेबल ए का कोई एक सर्टन रिकॉर्ड जब हासिल कर सकते हैं तो उसको मैनी टू वन रिलेशनशिप कहा जाता है, और उसको भी बिलोंग्स टू मेथड की मदद से डिफाइन किया जाता है इनसाइड बी टेबल। फिर जो बिलोंग्स टू मैनी है ये यूज होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में। अब मैनी टू मैनी का मतलब है कि ए में भी मैनी रिकॉर्ड, बी में भी मैनी, तो इस सूरत में हम बिलोंग्स टू मैनी को दोनों मॉडल्स के अंदर यूज करते हैं, ए मॉडल के अंदर भी और बी मॉडल के अंदर भी बिलोंग्स टू मैनी को यूज करते हैं टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। टिप नंबर 5, रिलेशनशिप्स और डेटाबेस के जॉइंस को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, यूनिक की क्या होती है। अगर आपको इन की टाइप्स या की कॉलम टाइप्स के बारे में अच्छे से समझ है तो आपको ना ही जॉइंस यूज़ करने में कोई मसला होगा और ना ही रिलेशनशिप्स क्रिएट करने में एलोकेंट ORM को इस्तेमाल करते हुए रिलेशनशिप क्रिएट करने में भी कोई मसला नहीं होगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी की। तो जहन में रखिए कि किसी भी टेबल के अंदर जब हम एक प्राइमरी की डिफाइन करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ में से सबसे पहली उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो नंबर या वो कॉलम कभी अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी एक कॉलम की प्राइमरी की में 1 वैल्यू दे दिया तो हम किसी उसी टेबल के अंदर दूसरे कॉलम के अंदर 1 को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो प्राइमरी की सबसे जो बेस्ट एग्जांपल होती है वो आईडी कॉलम होता है, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होता है। अब आप ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहें या ना करना चाहें, दैट इज़ समथिंग एल्स। नॉर्मली प्राइमरी कीज़ को ऑटो इंक्रीमेंट रखा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको ऑटो इंक्रीमेंट रखें। तो लेकिन सिर्फ उसकी खसूसियत ये है कि उसमें प्राइमरी की हमेशा यूनिक की भी होती है, मतलब जो प्राइमरी की होगी वो यूनिक भी होगी, मतलब वो रिपीट नहीं होगी। तो ये हो गया हमारे पास प्राइमरी की। अब फॉरेन की जो होती है वो डिपेंड करता है रिलेशनशिप पे। फॉरेन की जो होती है वो रिलेशनशिप पर डिपेंडेंट होती है कि रिलेशनशिप किस किस्म का है। अगर तो आप 1 to 1 का रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें फॉरेन की जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब वो जब फॉरेन की आपकी यूनिक होगी प्लस वो आपकी रिपीटेटिव की जो है वो नहीं होगी। सो इट मीन्स एज अ प्राइमरी की आप समझ लें कि उसके अंदर प्राइमरी की वाली खसूसियत होगी तो वो रिपीट नहीं होनी चाहिए 1 to 1 रिलेशनशिप में। तो उसको रिपीट ना होने के लिए आप उसको यूनिक भी बना देते हैं। तो जो फॉरेन की होगी वो ए टेबल के कॉलम के किसी से लिंक करती होगी, किसी भी कॉलम से हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो आईडी से हो या वो किसी स्लग से हो, वो किसी भी टेबल से लिंक हो सकती है। तो ये है फॉरेन की। इसके बाद है यूनिक की। तो यूनिक की किसी भी टेबल में हो सकती है, ए टेबल में भी, बी टेबल में भी हो सकती है। और यूनिक की खसूसियत, यूनिक की खसूसियत ये है कि वो भी रिपीट नहीं हो सकती, लेकिन वो प्राइमरी की नहीं होती। यूनिक की जो होती है वो रिपीट नहीं हो सकती, लेकिन वो प्राइमरी की नहीं होती। जब भी आप किसी भी टेबल में 2 यूनिक की रखते हैं तो उसमें से एक आपकी प्राइमरी की होती है और दूसरी सिंपल यूनिक की होती है। अब कैसे पता चलेगा कि इन दो में से ये यूनिक की और ये प्राइमरी की है? वो है रिलेशनशिप की बेस पर। अगर आपके पास 2 कीज़ हैं, आईडी और CNIC। अब CNIC यूनिक है, आईडी आपकी प्राइमरी है। मुझे कैसे पता कि आईडी प्राइमरी की है और जो CNIC नंबर वो यूनिक है? वो इस तरीके से मुझे पता चला क्योंकि आईडी के कॉलम को हमने किसी दूसरे टेबल के अंदर से इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए यूज़ किया और उसको एज अ रेफरेंस हम दूसरे टेबल में यूज़ कर रहे हैं, बी टेबल में। तो इट मीन्स ये हमारे पास प्राइमरी की है जो वहाँ पर जाकर फॉरेन की बन गई, और यूनिक की का किसी भी टेबल के साथ लिंक नहीं होता। तो ये थी 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स
जो कि रिलेशनशिप्स और डेटाबेस के जॉइंस को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। अब हम बात करेंगे, जिस तरीके से हमने 5 टिप्स की बात की, इसी तरीके से मैं अब कुछ ट्रिक्स की बात करूंगा जो कि आप मॉडल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं रिलेशनशिप्स को क्रिएट करने के लिए। तो ये चूँकि ट्रिक्स जो हैं ये प्रैक्टिकल हैं, तो हम सबलाइम टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं ऐप के अंदर सबसे पहले अपने यूज़र मॉडल को ओपन कर रहा हूँ। ये हमारे पास है यूज़र मॉडल। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लूँ, आई थिंक दैट इज़ इनफ। तो इस यूज़र मॉडल के अंदर यहाँ पर आपको 2 रिलेशनशिप नज़र आ रहे हैं। एक ये वाला मेथड है और दूसरा ये वाला मेथड है। अब जहन में रखिएगा कि ट्रिक में ये है कि पोस्ट्स जो है ये बेसिकली आपके टेबल का नाम नहीं होता, मतलब आप कुछ भी नेम यहाँ पे फंक्शंस को दे सकते हैं, लेकिन आपने कॉल इसी से करना है। अब ये पोस्ट्स के साथ जो यूज़र का लिंक है वो है हैज़ मैनी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हैज़ मैनी बिलोंग्स टू मैंने क्यों नहीं यूज़ किया। इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि यूज़र की जो आईडी है, जो प्राइमरी की है, वो एज अ फॉरेन की पोस्ट्स के टेबल के अंदर यूज़ हो रही है, इसलिए ये स्ट्रेट रिलेशनशिप है। तो इसमें मैंने लिखा हैज़ मैनी पोस्ट क्लास, मतलब पोस्ट क्लास के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं जो किसी एक यूज़र के साथ लिंक्ड है। तो ये रिलेशनशिप कौन सा हुआ? 1 to मैनी का रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो है प्रोफाइल का रिलेशनशिप। तो यूज़र का जो प्रोफाइल है, एक यूज़र एक ही प्रोफाइल रख सकता है। तो इस तरीके से यूज़र का जो प्रोफाइल से रिलेशनशिप है वो 1 to 1 रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर मैंने हैज़ वन इसलिए लिखा क्योंकि यूज़र की जो प्राइमरी की है, जो आईडी है, वो एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है प्रोफाइल के टेबल के अंदर। सो दैट इज़ द वाई जब आपका रिलेशनशिप प्राइमरी की से फॉरेन की तरफ जा रहा हो तो आप हैज़ वन और हैज़ मैनी को यूज़ करेंगे 1 to 1 और 1 to मैनी की सूरत में। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा। इसके बाद अगर मैं पोस्ट के मॉडल में आता हूँ तो यहाँ पर आप देखें पब्लिक फंक्शन यूज़र के अंदर मैंने लिखा बिलोंग्स टू यूज़र ऐप यूज़र विद डिफ़ॉल्ट। सो यहाँ पर मैंने बिलोंग्स टू इसलिए लिखा कि अब हम किसी भी एक पोस्ट में यूज़र आईडी की मदद से यूज़र्स के टेबल में से किसी यूज़र को फेच कर सकते हैं। तो इट मीन्स यूज़र आईडी जो है वो फॉरेन की है पोस्ट के टेबल में, और उसकी मदद से हम किसी दूसरे टेबल जो कि यूज़र्स का टेबल है उसकी प्राइमरी की को एक्सेस कर रहे हैं। तो उस सूरत में हम बिलोंग्स टू लिखेंगे। सो बिलोंग्स टू रिवर्स रिलेशनशिप के लिए, इनवर्स रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पर हमने कौन सा रिलेशनशिप ये अब क्रिएट कर दिया, ये 1 to 1 ही है। तो इसमें हम किसी एक कॉलम की मदद से यूज़र्स के टेबल के किसी एक कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं। अब हम आते हैं प्रोफाइल की तरफ। तो देखिए प्रोफाइल में भी ये पोस्ट में भी हमने बिलोंग्स टू इसीलिए यूज़ किया। तो प्रोफाइल के अंदर भी हमने बिलोंग्स टू इसीलिए यूज़ किया क्योंकि हम किसी प्रोफाइल की यूज़र आईडी की मदद से यूज़र्स के टेबल में से किसी एक ही कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये थी एग्जांपल्स 1 to 1 और 1 to मैनी की, स्ट्रेट फ्रॉम प्राइमरी की टू फॉरेन की, और इनवर्स फ्रॉम फॉरेन की टू प्राइमरी की। जब आप फॉरेन की से प्राइमरी की तरफ आते हैं तो बिलोंग्स वाले फीचर्स को यूज़ करते हैं। जब आप प्राइमरी की तरफ से फॉरेन की तरफ जाते हैं तो आप हैज़ वन या हैज़ मैनी को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हुई, तो मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कि हम एक रोल्स का टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब रोल्स के टेबल में या रोल के मॉडल में हमारे पास एक रोल के कई यूज़र हो सकते हैं और एक यूज़र के कई रोल हो सकते हैं। ठीक है, एक यूज़र के कई रोल हो सकते हैं और एक रोल के कई यूज़र हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप कौन सा हुआ? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल यूज़र ए जो है वो राइटर भी हो सकता है, उसका रोल जो है राइटर का भी हो सकता है, ऑथर का भी हो सकता है, एडिटर का भी हो सकता है, ऑडिटर का भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर का भी हो सकता है। सो इट मीन्स ये जो यूज़र ए है इसके पास मल्टीपल रोल्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स हैं जो एडिटर भी हैं, मल्टीपल यूज़र्स हैं जो ऑथर्स भी हैं, मल्टीपल यूज़र्स हैं जो
एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। सो इट मीन्स हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटर रोल के कई यूज़र भी मौजूद हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम बिलोंग्स टू मैनी की मदद से यूज़ करेंगे। दोनों टेबल्स के अंदर बिलोंग्स टू मैनी को यूज़ करेंगे। अब लारावल के अंदर जब हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो इसमें हमें एक एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट करना पड़ता है जिसको कहते हैं मिडल टेबल या पिवट टेबल। पिवट टेबल का कॉन्सेप्ट आई थिंक बहुत से यूज़र को क्लियर नहीं होगा। सो पिवट टेबल जो होता है वो रिटेन करता है इंफॉर्मेशन दोनों टेबल्स की। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में हम कोई प्राइमरी की को दूसरे टेबल के फॉरेन की में यूज़ नहीं करते एज अ फॉरेन की, और ना ही उसकी प्राइमरी की को ए टेबल, मतलब ए और बी डायरेक्टली आपस में लिंक नहीं होते मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में, बल्कि एक इंटरमीडिएट टेबल यूज़ होता है जो कि दोनों टेबल्स की आईडीज़ को अपने अंदर सेव करता है और हमें उसकी मदद से पता चलता है कि यूज़र 1 के पास कितने रोल्स हैं यूज़र उसके कॉलम की मदद से। और इसी तरीके से हम जो है वो देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर वाले कितने यूज़र हैं हमारे पास। तो चूँकि अभी यहाँ पर उसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैंने आई थिंक आपको उसको समझा दिया है कि इस तरीके से हम उन दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको बिलोंग्स टू मैनी बेसिकली दोनों टेबल्स में सेम यूज़ होता है, तो उसको हम इंटरमीडिएट टेबल जिसको पिवट टेबल कहा जाता है उसकी मदद से क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावल की टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने रिलेशनशिप्स और जॉइनिंग्स को समझा और मैंने 5 टिप्स आपको दी। इसके अलावा मैंने कुछ जो ट्रिक्स आपको बताए कि किस तरीके से हम रिलेशनशिप्स को बेसिकली डिफ़ाइन करते हैं मॉडल्स के अंदर यूजिंग हैज़ वन, हैज़ मैनी, हैज़, और उसके बाद बिलोंग्स टू मैनी, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि इनवर्स रिलेशनशिप किस तरीके से क्रिएट करते हैं यूजिंग बिलोंग्स टू एंड बिलोंग्स टू मैनी। तो होपफुली इसमें आपको रिलेशनशिप्स की काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो रिलेशनशिप्स के बारे में तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या आपको चीज़ें जो इस वीडियो ट्यूटोरियल में समझ नहीं आई, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में किसी भी वीडियो ट्यूटोरियल में कवर अप कर दूंगा। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।